गांव गांव ढाणी ढाणी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उपलक्ष्य में ग्राम सारथल में किए मास्क वितरित। ग्राम सारथल में राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कांग्रेस कमेटी सारथल द्वारा मास्क वितरित किए गए। मीडिया प्रभारी अनीस खान ने बताया कि सारथल नगर अध्यक्ष भंवर सिंह पंवार, परवेज देशवाली, ब्लॉक सचिव एवं यूथ कांग्रेस कमेटी सारथल के सदस्य निपेंद्र सिंह पंवार, निशु बना, पवन शर्मा, विधानसभा मीडिया प्रभारी प्रवेश मेहरा, सुमित सुमन, पप्पू भील, मोनू जांगड़, अनिल चौधरी, अमन पांचाल, अंकित सुमन, कल्पित गौतम, प्रियांशु पवार, विधानसभा मीडिया प्रभारी कपिल भील, बबलू सुमन, सुरेंद्र नागर आदि कांग्रेस कमेटी यूथ कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मिलकर मास्क वितरित किए गए और राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सारथल से केशव कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। सांचौर उपखंड अधिकारी की उपस्थिति में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत गाइडलाइन के विपरीत दुकानें खुली रखने पर सांचौर क्षेत्र में सांचौर ट्रेनिंग कंपनी व श्रीराम मार्बल कृष्ण इंटरप्राइजेज, सांचौर जम्बेश्वर ऑटो एजेंसी सहित कुल 5 प्रतिष्ठान को 72 घंटे के लिए सीज की कार्रवाई की गई। साथ ही बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 5,900 का चालान काटे गए तथा उन्हें समझाइश कर मास्क बांटे गए। उक्त कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, पुलिस प्रशासन की टीम के साथ सफाई निरीक्षण कनिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। सांचौर से वासुदेव धरी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने रामगंज मंडी विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए, जिसमें सुकेत को 2, मोड़क को 1, खेराबाद को 2 और 1 जुलमी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही ऑक्सीमीटर भी भिजवाए, जो कि मीडिया प्रभारी गोपाल गर्ग ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रईस खान को सौंपे, जिन्हें सभी जगह जरूरत के अनुसार वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रईस खान, कोरोना समिति सदस्य और भाजपा नेता गोपाल गर्ग, खेराबाद मंडल अध्यक्ष राम रतन शर्मा, पुरुषोत्तम पटवा, नवीन पारेता, जुलमी से भाजपा नेता दिलीप गुप्ता, एडवोकेट चंदन गुप्ता, सुकेत के विकास चौहान और मोड़क से विशाल खिची मौजूद रहे। गोपाल गर्ग ने बताया कि कुछ सामग्री 1-2 दिन में और आने की संभावना है। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के सभी सामुदायिक केंद्रों पर आ जाने से अब ऑक्सीजन की कमी में गंभीर मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। शुक्रवार को आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने के साथ कुछ दुकानों ने गैर आवश्यक दुकानें भी खोल ली, जिस पर एसडीएम ऑफिस की टीम तथा गंगार पुलिस की टीम ने कार्रवाई की, जिसके चलते एक हार्डवेयर व कपड़े की दुकान पर कार्रवाई कर सील की गई। चूड़ी की दुकान पर चालानी कार्रवाई की गई। दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन करने के प्रति ना तो दुकानदार जागरूक है और ना ही उपभोक्ता अपनी जान की परवाह कर रहा है। फल सब्जी वाले भी बार बार नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पर गरीब की दुहाई देने लगते हैं। एसडीएम ऑफिस से वरिष्ठ सहायक मौनी शंकर एवं थाना अध्यक्ष संजय मीणा, हेड कांस्टेबल दुर्गा शंकर ने पुलिस टीम के साथ काफी मशक्कत से कस्बे और कोविड गाइडलाइन की पालना की व्यवस्था की। 11 बजने पर पुलिस ने गाड़ी से मुनादी कर दुकानदारों एवं खरीदारों को घरों पर लौट जाने की मुनादी की। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। हेमाराम चौधरी का इस्तीफा चिंता का विषय। सचिन पायलट। पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधानसभा सचिन पायलट आज टोंक पहुंचे, जहां पायलट ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता में कांग्रेस नेता हेमराज चौधरी पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, वो एक ईमानदार व कर्मठ नेता है, उनका विधानसभा से इस्तीफा देना चिंता का विषय है। वहीं सचिन पायलट ने सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। पायलट ने संबंधित अधिकारियों से टोंक सादात अस्पताल कोविड मरीजों के बारे में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वह मीडिया से वार्ता में सचिन पायलट ने कहा कि टोंक में कोविड मरीजों के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। टोंक में ऑक्सीजन की कमी के समय पर पूर्ति की जा रही है। संक्रमण की रफ्तार अब कम होने लगी है। आम जन के सहयोग से ही कोरोना की चेन तोड़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। टोंक सादात अस्पताल में बने कोविड वार्ड में साधनों की पूर्ति की जा रही है। सादा अस्पताल में 40 बेड का कोविड वार्ड शुरू किया गया था, जिसमें से मरीजों को लाभ मिल रहा है। बेड की संख्या 170 हो गई है। सभी बेड में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए हैं। सचिन पायलट ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए टोंक विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के सभी युवाओं को निःशुल्क वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन खरीदने के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 3 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री कोष के माध्यम से उपयोग किए जाने की अभिशंसा भी की है।
उन्होंने अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री कोष कोविड-19 राहत कोष में दिया है। पायलट ने कहा है कि टोंक में ब्लॉक फंगस का कोई केस नहीं आया है। कल तक राजस्थान में फंगस के 700 केस आए थे। इसके बाद सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दी है। मरीजों को सोच समझ कर इस दवाइयां का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही चिकित्सा की भी खास बात को ध्यान में रखना होगा। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। मेडिकल के अधिकारी सब लोग थे, तो हम लोगों ने सब जगह काम किया है। जो डिमांड पूरी नहीं हो पाई जल्दी उसको कराएंगे, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करना, पाइप्स लगा देना, वेंटिलेटर पूरे सर्कल से चालू रहें उस पर, और ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑक्सीजन सप्लाई पहले जयपुर से अजमेर से आ रही थी, उसके अतिरिक्त मैंने 150 सिलेंडर प्रतिदिन हम लोगों ने अलवर से एक निजी व्यक्ति के सहयोग से यहाँ पर हमने उपलब्ध करवाए थे, तो उससे काफ़ी राहत मिली है। जो भी कमियां हैं, क्योंकि संसाधन सीमित रहते हैं, आप जानते हैं, फिर भी अगर कोई कमियां रहेंगी उसको पूरा करें। क्या लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? अभी कुछ संभावना इस तरह की लग रही है? देखिए, अब सब लोग क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है 24 तक लॉकडाउन है ही, लेकिन स्थिति में हम लोगों को मुझे लगता है इसमें और अभी एहतियात बरतने की जरूरत है। सर, एक पॉलिटिकल सवाल पूछ सकते? हाँ बोलो, ना बोलो। सर 48 कांग्रेस भाई ऐसा है, हेमाराम चौधरी साहब एक बहुत वरिष्ठ, एक कर्मठ कांग्रेस के सीनियर नेता है, और वो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, 6ठी बार विधानसभा में वो गए हैं। उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है और जो योगदान कांग्रेस पार्टी में है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। बड़े कद्दावर नेता हैं, किसान नेता हैं, और मारवाड़ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। समाजसेवी अकबर खान ने किया पायलट का स्वागत। कोरोना काल में टोंक वासियों के लिए की गई सहायता के लिए दिया धन्यवाद। पूर्व उप मुख्यमंत्री टोंक विधायक सचिन पायलट पहुंचे टोंक पर, जहां रेल लाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष अकबर खान ने की पायलट साहब की मुलाकात। वहीं अकबर खान ने टोंक में कोविड मरीजों के लिए जिस तरह से पायलट ने सभी संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, समय समय पर पायलट ने टोंक पहुंचकर कोरोना महामारी से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। टोंक में ऑक्सीजन की भरपूर पूर्ति की है। इसी के बाद अकबर खान व टोंक जिलेवासियों की तरफ से पायलट का आभार व्यक्त भी किया गया है। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। टोंक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी गाता ने कहा कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर संचार क्रांति की नींव रखकर भारत को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने अपनी दूरदर्शिता से, दृढ़ इच्छा शक्ति से 21वीं सदी के सशक्त भारत के निर्माण में अपना मूल्य योगदान दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी व पूर्व उप मुख्यमंत्री टोंक विधायक सचिन पायलट ने दवाई किट मास्क वितरण कार्यक्रम में पैकेट शहरी व ग्रामीण इलाकों के लिए जारी किए। जिला अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी गाता ने नेतृत्व में टोंक शहर व ग्रामीण में मास्क वितरण किए गए तथा दवाओं के किट भी बांटे गए। साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दिनेश चौरसिया, सुनील बंसल, शिवजी राम मीणा, हंसराज चौधरी, जर्राज खान, इम्तियाज खान, एहसान बाबा, मोहनलाल मीणा, भागचंद गुर्जर आदि मौजूद रहे। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। ठेकाकर्मी की इलाज के दौरान हुई मौत। 4 दिन पूर्व झुलसा था 11 केवी लाइन से। मिसरौली कस्बे में 4 दिन पूर्व पहले ड्यूटी पर तैनात ठेकाकर्मी 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने पर झुलसने की 4 दिन बाद इलाज के दौरान कोटा प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी कोमल प्रसाद ने बताया कि मृत ठेकाकर्मी रमेश चंद गुर्जर पुत्र भंवरलाल उम्र 45 साल निवासी मिसरौली का रहने वाला था, जो कि पावर हाउस पर सोमवार को ड्यूटी पर तैनात ठेकाकर्मी मिसरौली कस्बे में बिजली पावर हाउस पर कार्य करते समय 11,000 केवी के से करंट लगने पर झुलस गया था, जिसे भवानी मंडी भर्ती किया गया था। जब भवानी मंडी से उसकी गंभीर हालत को देखते उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया था, जहां से उसे कोटा रेफर कर दिया गया, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मिसरौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। पुलिस के जवान शेर सिंह व चौधरी परिवार ने किट किए वितरित। जरूरतमंदों को 30 खाद्य सामग्री किट किए वितरित। भवानी मंडी में कोरोना महामारी के चलते दानदाताओं द्वारा हर कोई चीज दान की जा रही है। जहां हर कोई इस महामारी में
जैसी सेवा हो वैसी सेवा अपनी दे रहा है। उसी के चलते मोहानी मंडी की पुलिस भी किसी से कम नहीं है, जहां मोहानी मंडी थाने में स्थापित हेड कांस्टेबल शेर सिंह चौधरी व उनके परिवार द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री दी गई, जिसमें 5 किलो आटा, दाल, नमक, मिर्ची, धनिया, तेल आदि खाद्य सामग्री मांडवी रोड के पास गाड़िया लोहार बस्ती में जरूरतमंदों को 30 किट वितरित किए गए। मोहानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। तो गरीब मध्यम परिवार के लोग हैं, उनको भोजन किट वितरण किए हैं। आखिर कैसे प्रेरणा आई है? अभी क्या है, वर्तमान में जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें क्या है, सभी कुछ न कुछ दे रहे हैं। कोई दवाइयाँ दे रहा है, कोई ऑक्सीजन दे रहा है। तो मेरे परिवारों ने कहा कि भाई सभी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं, लॉकडाउन चल रहा है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो अपन क्यों न अपन इनको कुछ आटा, चावल, दाल और इनको कोई सामान दिया जाए, ताकि इनको भी कुछ खाने को मिल सके। तो किस तरह कितने किट आपने बनवाए हैं? 30 किट बनवाए मैंने। उसमें आटा है, नमक, मिर्ची, हल्दी, तेल। गांव गांव ढाणी ढाणी